स्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृच्छवः। सबसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। भोलेनाथ देवी सती की उत्कंठा को समझ गए और अब पूछा कि ये बताओ देवी, क्या यज्ञ का कोई निमंत्रण आया है आपके पास? देखो, वहां जाना ठीक है जहां हमको देखते ही वो प्रसन्न हो जाए। ऐसा ना हो हम वहां जाएं और हमें देखकर वो जल जाएं और हमारा हृदय उनको देखकर जल जाए। तो ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेहा, और तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, वहां नहीं जाना चाहिए। अब बहुत जब याचना की, भगवान ने कहा देखो देवी, पूर्व की सारी बातें भगवान ने बता दी। कैसे शंकर भगवान, देखिए अकारण करुणा उड़ाले हैं भगवान भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ये कपूर से आरती करने के लिए ये मंत्र नहीं है, ये भगवान के स्वरूप का ध्यान है। कर्पूर के समान जो गौर हैं, ऐसे भोलेनाथ जो करुणावतार हैं, जिनका ये शिव नाम मात्र लेने से जिसके जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप का। तो भगवान ने पूरी बातें बता दी। और नहीं तो आजकल किसी दामाद का अपने ससुराल में थोड़ा भी स्वागत में त्रुटि रह जाए तो घर में आकर के पत्नी की ऐसी तैसी करते हैं। लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ, आज इतने दिन बाद ये बात कही, बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो चल पड़ी। अब भगवान ने विचार किया, कोई ही सोई जो राम रचि राखा, वो करि तर्क बड़ा वही साखा। अब भगवान जैसा चाहते हैं वही भगवान है। देखिए, भगवान भोलेनाथ ने सती को अपने से असंग कर लिया। क्या कारण था? भगवान ने जब अवतार लिया, भगवान श्री रामावतार में जब भगवान ने अवतार लिया और भगवान वन को गए, सीता जी का हरण हो गया, तो भगवान राम भी रो रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर के मन में हुआ कि अरे भगवान ने गुप्त रूप से ये अवतार लिया है, चलो इनका दर्शन करने जाएं। तो भगवती सती ने सोचा ये सच्चिदानंद कंद परमात्मा जो सदैव अशंग रहने वाला है, वह अपनी पत्नी के लिए रो रहा है कि भगवान कैसे है। जब ये बात भगवती सती ने भगवान से कही तो भगवान ने कहा देवी तुम ही परीक्षा ले लो। अब भगवती सती गई, कपट वेश धारण कर लिया। क्या? भगवती सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और वन में गई तो उधर से भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम आ रहे हैं। राम जी ने देखा, अरे ये तो भगवती सती, प्रणाम किया। रूप उन्होंने सीता का, इसीलिए रूप और स्वरूप में अंतर है। रूप उन्होंने सीता जी का लिया, लेकिन फिर भी प्रणाम किया है और कहा कि माते हमारे वृषभ देव कैसे हैं, भगवान भोलेनाथ कैसे हैं। समझ गई भगवती सती और तुरंत जो है वो वहां से बिना कुछ बोले चल पड़ी। अब जब चल पड़ी, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ देवी, क्या परीक्षा ली? तो बोली भगवान मैंने कुछ नहीं लिया, जैसे आप जाके प्रणाम करके चले आते हैं वैसे मैं भी गई प्रणाम करके। भगवान तो जान गए, देखो इसने कपट वेश भी धारण किया और ऊपर से झूठ भी हमसे बोल रही है। इन्होंने भगवती सीता का रूप धारण किया है, हमारे आराध्य का इन्होंने उनकी परीक्षा ली है, इसलिए आज से इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है।
और वही कारण था भगवान भोलेनाथ ने उसी दिन से संकल्प ले लिया कि अब सती हमारी नहीं है। इसीलिए आज भगवान ने रोकने के लिए कहा, चाहते तो पकड़ करके बैठा देते, पकड़ के बैठा लो तो कैसे चली जाएंगी, लेकिन भगवान जानते हैं। और ये स्थिति बनी कि चल पड़ी है भगवती सती। भगवती सती के साथ जब चली गई तो भगवान ने भी अपने पार्षदों को कहा, भाई तुम भी जाओ इनके साथ, इनको वहां पहुंचाओ। अब वहां गए तो जितने भी देवता जो कल तक खूब प्रणाम साष्टांग करते थे, आज उन्होंने मुंह मोड़ लिया। अब बताइए, ये स्थिति होती है। दुश्मनी जिसकी होती है वो कब लाभ ले पाता है, उसके आसपास रहने वाले वो ज्यादा लाभान्वित होते हैं, आनंद उन्हीं को ज्यादा आता है। अरे वाह, पिता को और पुत्री को लड़ा दो, किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। माता जी के पास अपने गई तो माँ ही एक थी जिन्होंने आनंद से अपनी पुत्री को अंक में भर लिया। यही माताओं का वात्सल्य है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें तो सब हंसी कर रही हैं, अरे बहन सती तू आई, बड़ा अच्छा देने की हो, लेकिन जब मैंने सुना कि तुझे न्योता नहीं गया, ये देखिए यही व्यंग है, तुझे न्योता नहीं मिला और तू आई, चल कोई बात नहीं, अपने घर में निमंत्रण ना भी हो तो चले आना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यंग कस रही है, माता ने अंक में भर लिया। अब भगवती सती को याद आया कि चलो पहले यज्ञशाला में देखते हैं, अपने पिता से मिले। पिता और माता के द्वारा ही ससुराल अपना होता है, नहीं तो कौन कोई किसी का नहीं होता। तो पिताजी की तरफ जैसे ही गई है भगवती सती, पिता ने भी मुंह मोड़ लिया। अब सती माँ ने देखा कि जो यज्ञ मंडप पर भाग है वहां भगवान भोलेनाथ का एक भी भाग नहीं है। अपना अपमान तो भगवती सती ने सह लिया, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकी और क्रोध में भर करके सती ने कहा, अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ अनागत्यायज्ञ सदस्यधीश्वरी सुपोपलोकानिवधक्षतिर्वृषा। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवती सती ने चारों तरफ क्रोध पूर्वक ऐसी दृष्टि डाली कि मानो चारों ओर भस्मसात सभी को कर देगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लग गए हैं। अब प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया, अरे प्रजापति दक्ष तुझे पद क्या मिल गया, तू भगवान भोलेनाथ के उपकारों को भूल गया। अरे शंकरोति कल्याणम इति शंकरः, जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान हुए हैं वही शंकर हैं, और शिव का तो अर्थ ही है कल्याण। एक बार इसकी वाणी से ये शिव ये दो अक्षर निकल जाए, उसके जीवन भर के पाप भस्म हो जाते हैं। ये द्वयक्षरम नाम गिरेर्तम नृणाम सकल प्रसंगात् घमा सुहन्तिवत। सती जी कहती हैं, शिव नाम यह मुख से निकल जाने पर उसके सारे पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। अब देखो, मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ। अगर मैं आज यहाँ से भोलेनाथ के पास जाऊंगी और उन्होंने कहा, आओ दक्ष पुत्री, कैसा स्वागत हुआ, तो हम क्या उनसे कहेंगे कि मैं आपके द्रोही की पुत्री हूं। ये शरीर शिवद्रोही के रक्त से बना है, इसलिए अब मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी। पर क्या करें, जब तक ये शरीर है तब तक इसका संबंध भी है, उसको स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं ये शरीर समाप्त कर दूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये कंठगर्भुनः जग्धस्य मोहाद् विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते
मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब मैं इसको धारण नहीं करूंगी। और तुरंत भगवती सती ने योगाग्नि को प्रज्वलित किया है और उसमें अपने शरीर को तुरंत त्याग दिया है। जब उनके साथ जो भूत प्रेत आए थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, यज्ञाचार्य भृगु जी थे, उन्होंने दिव्य शक्तियों को प्रकट करके मार मार के उन प्रेतों को भगा दिया। अब भोलेनाथ को पूरा समाचार जब नारद जी ने दिया कि भगो भगोन्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी के द्वारा जब पूरा समाचार भगवान शिव ने विस्तार पूर्वक सुना तो क्रोध से भर गए भगवान भोलेनाथ और क्रोध में आकर बोले, आज यदि दक्ष बचा रहा तो केवल सती के नाते आज तक बचा रहा, अब वो बचने वाला नहीं है। तुरंत जटा उखाड़ करके फटक दिया है भगवान ने और एक विकराल महापुरुष प्रकट हुआ है। कराल घृतो ज्वलन्निर्भुजः कपालमाली विदोद्यता मुखाः। अनेक प्रकार के आयुधों से चमचमाती हुई आंखें, बड़े बड़े केस हैं भगवान भोलेनाथ के। ऐसा लग रहा है मानो मूर्तिमंत काल भी सामने खड़ा हो गया हो। अब क्या किया भगवान से उन्होंने कहा, क्या करूं भगवान? उन्होंने कहा, भो वीरभद्रम ते, उन्हीं का नाम वीरभद्र पड़ा। उन्होंने कहा, वीरभद्र जाओ दक्ष को दक्ष के यज्ञ सहित समाप्त कर दो, दक्ष सयज्ञम जहि। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़े हैं और जो भूत प्रेत पराजित होकर के आए थे वही भूत प्रेत संग में चले, उत्साह के साथ चले और सीधे यज्ञ में पहुंचे हैं। और जो जिसकी पकड़ में आ गया उसी को पकड़ करके पटक दिया। भृगुम बबुन्धमणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशः भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगु मुनि उठकर जैसे ही भागे तो मणिमान नाम के गण ने भृगु जी को पकड़ करके दबोच लिया। वीरभद्र ने दौड़ करके प्रजापति को पकड़ लिया, किसी ने तुषा को पकड़ लिया, किसी ने भग देवता को पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? यज्ञ में तुम सब भागदार बने हो करते हुए यज्ञशाला की मुंडी, यज्ञशाला में जा करके दक्ष की मुंडी को पकड़ करके धड़ से अलग कर दिया है। सभी यज्ञों को नष्ट करके और अब सभी जितने भी वहां महर्षि मुनि थे सब ब्रह्मा जी के पास आए हैं। सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई है। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे भाई बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तुम लोगों ने क्या विचार करके तुम वहां गए थे? जब हम नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए, भगवान भोलेनाथ नहीं गए तो तुम वीआईपी बने गए। अब जाओ उसका लाभ प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो इनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। उन्होंने कहा, जिनकी तुम लोगों ने जिन भोलेनाथ के अपमान में तुम सब पहुंचे थे, चलो उनसे ही क्षमा प्रार्थना मांगो। ब्रह्मा जी सभी को लेकर के भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को देख करके भोलेनाथ खड़े हुए हैं और प्रणाम किया है। उत्थाय चक्रे शिरसाभिवंदन अर्धत्तमः तस्य यथैव विष्णुः। जैसे वामन भगवान कश्यप जी के पिता होने के नाते उनको प्रणाम करते हैं तो भगवान, लेकिन पिता पुत्र का नाता हो गया तो प्रणाम कर रहे हैं। जैसे दशरथ जी को भगवान श्री रामचंद्र प्रणाम करते हैं, ऐसे ही भगवान करुणावतार भोलेनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ जी से कहा, भगवान, ब्रह्मा जी ने कहा इन महात्माओं का भी कल्याण करो। बोले क्या करें, ये दाढ़ी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अब इनके स्वभाव में ही आ गया। अब दाढ़ी में हाथ कैसे फेरेंगे, दाढ़ी ही नहीं है। उन्होंने कहा, जाओ बकरे जैसी दाढ़ी उनको लग जाए। पूषा देवता के दांत उखाड़ लिए तो कहा कि जाओ भाई तुम सत्तू को घोर करके खाओ। अब
जिनका जिनका जो जिनकी समस्याएं हुई थी सभी को ठीक कर दिया ब्रह्मा जी, और सभी ने कहा कि भगवान उस यज्ञ को भी अब आप चल करके पूर्ण कर दीजिए। एषते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोद्भरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतां तेऽह्यहन्। अब भगवान ने कहा भाई हमारा तो कोई इसमें भाग ही नहीं है, तो हम कैसे जाएं? तो सभी ने कहा आज के बाद यज्ञ की जो भी सामग्री शेष बचेगी वह आपकी मानी जाएगी। अब गए हैं भगवान भोलेनाथ, बोले यजमान को बुलाओ। अब यजमान का सर ही नहीं है, तो यजमान तो बकरे की ला करके सर को वहां पर लगा दिया। अब बम 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 करते दक्ष जी ने प्रणाम किया है, भगवान का अनुग्रह माना है। इसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ, प्रजापति दक्ष को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी बेटी सती का स्मरण किया है, भगवान की स्तुति की है। इसके बाद भगवान शिव के साथ ब्रह्मा विष्णु आदि प्रकट हुए हैं और सब ने भगवान भोलेनाथ को भी स्तवन किया है, विष्णु भगवान को सभी ने स्तवन किया है। इसके बाद आगे ध्रुव चरित्र की कथा आती है। यद्यपि सभी लोग 3-4 घंटे बैठ चुके हैं, सबको लग रहा होगा कि उठना चाहिए, लेकिन प्रसंग बड़ा सुंदर है, इसको पूर्ण कर दे, उसके बाद कथा आज को विराम देंगे। भाई जिसको जाना है वो जा भी सकते हैं। कथा इसको भी ध्रुव चरित्र भी हम श्रवण करा ही देते हैं। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देह त्याग कर दिया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। पुनः घोर तपस्या करने पर पार्वती ने पुनः भोलेनाथ को प्राप्त किया है। इसके बाद मनु जी के 2 बेटों का वर्णन प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से सबसे पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण कराया है। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः